गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। सो गाइस, टाइम तो हो गया है, अभी हो रहे हैं 8:30 हो रहे हैं रात के। और आज का ब्लॉग मेरा रात से ही शुरू हो रहा है। तो इससे पहले मैं अभी लेकर आई हूँ थोड़ी देर पहले ही सब्जी। मैं आ गई थी 7:30 के करीबन। उसके बाद मैंने आकर के चाय पी है और फिर सब्जी वगैरह मैंने काट ली थी। और ये देखिए यहाँ पर मैं लेकर आई थी सब्जी। तो मैंने अभी ये सब्जी निकाली नहीं है क्योंकि मुझे सब्जियां जो हैं वो कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां जो हैं वो मुझे धोनी है। और थोड़ी रखी हैं इधर, यहाँ पे रखी हैं, देखिए यहाँ साइड में। ये अदरक, मिर्ची, बंद गोभी यहाँ रखी है। और मैंने सब्जी काट ली थी। मैं बना रही हूँ आलू, फूल गोभी और आलू की सब्जी। तो आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ मैं। और ये मैंने फ्राई कर ली है, आज मैं फ्राई करके बना रही हूँ। और वैसे भी आलू गोभी ना काफ़ी टाइम के बाद बन रही है। तो यहाँ पे हो रही है फ्राई, इधर हो रही है फ्राई आलू और गोभी। ये इतनी सारी गोभी तो फ्राई हो चुकी है और थोड़े से आलू रखे हैं यहाँ पर जो मुझे फ्राई करने हैं। और ये जो है पेस्ट मैंने बना लिया है, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का। और इधर था दूध जो गर्म हो चुका है। ये रखा हुआ है मक्खन, अभी मैं इसको बना दूंगी अभी साथ के साथ ही। मक्खन निकाल दूंगी मलाई से। और काफ़ी दिन हो गए हैं इसको छोड़ते छोड़ते मुझे। आलू गोभी दोनों चीज़ फ्राई कर लिए थे और अब लगाना है मुझे तड़का। तो तेल गरम हो गया था तड़के के लिए, उसमें डाल दिया है ज़ीरा और हींग डाल दी है। और उनको अच्छे से भुनने के बाद मैंने डाल दिया है टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। और इसको डालने के बाद अब डाल देती हूँ इसमें बेसिक से मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और सब्जी मसाला डाला है। और धनिया पाउडर डाला है मैंने, और धनिया पाउडर थोड़ा मैंने ज़्यादा डाला है। तो मसाला मेरा बन चुका है। और अब इसके बाद इसमें डाल देती हूँ ये सब्जियां जो फ्राई करके रखी हुई थी और अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। और इसमें ना मैं अब पानी नहीं डालूँगी क्योंकि पानी की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बन जाएगी क्योंकि फ्राई कर ली थी ना पहले। और धनिया ना मैंने आज पहले ही डाल दिया है क्योंकि उस हस्बैंड को ना धनिया बाद में डाला हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो मैं कभी पहले डाल देती हूँ और कभी डालती हूँ बाद में। सब्जी में तड़का लगाने के बाद मैंने उसके बाद आटा मान लिया है। और आटा मारने के बाद अब मुझे निकालना है मलाई में से मक्खन। और ये मक्खन ना मैंने सुबह ही निकाल के मलाई जो है बाहर निकाल के रख दी थी सुबह ही, क्योंकि वो काफ़ी ठंडी थी और नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है। तो अब इसको ये चमचे से ना, बड़ा वाला चमचा ले लिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने नॉर्मल पानी डाल लिया है क्योंकि सर्दियों में तो नॉर्मल पानी से निकल जाता है, गर्मियों में डालना पड़ता है ठंडा पानी। चिल्ड पानी जो होता है ना वही डालती हूँ मैं, उससे आसानी से निकल आता है। और आज भी मुझे ज़्यादा नहीं चलाना पड़ा था। एक दिन पहले मैंने इसको ट्राई किया था, उस दिन नहीं निकला था ये, तो मैंने छोड़ दिया था। मक्खन अच्छे तरीके से ऊपर आ गया है और अब इसको निकाल लेती हूँ। इसकी जो छाछ है ना इसके अंदर से निकाल लेती हूँ। छाछ तो ये काम नहीं आते क्योंकि कड़वी हो जाती है, काफ़ी दिन की जो मलाई होती है ना वो इकट्ठी होती है। छाछ उसी की बन पाती है जो हम ताज़ा ताज़ा दही में से जब निकालते हैं ना तब वो छाछ अच्छी होती है। ये वाली तो कड़वी हो जाती है, तो इसको यूज़ नहीं करती हूँ मैं। पर एक बार मैंने इसी जो ये दही सा जो है ना इससे वो बनाया था, पनीर बनाया था, तो काफ़ी अच्छा निकला था। तो चलिए गाइस, मक्खन भी मेरा निकल चुका है। इसको आज तो मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर, अभी मैं घी नहीं बनाऊँगी क्योंकि इसको घी बनने में ना टाइम लगता है। तो अभी नहीं बनाऊँगी, कल या फिर परसों बनाऊँगी। तो मक्खन निकाल लिया था मैंने और सब्जी भी बनी रही थी, एक साइड में शायद बनी चुकी थी सब्जी। और ये सब्जियां जो ला करके रखी हुई थी इनको मुझे धोना है। तो मैं लेकर आई थी गोल वाले बैंगन, भरते वाले, जो इस सीज़न में ना काफ़ी अच्छे आते हैं, एकदम कच्चा कच्चा बैंगन होता है। और बैंगन की सब्ज़ी से ज़्यादा ना जो लंबे वाले बैंगन आते हैं उससे ज़्यादा ये जो भरते वाले बैंगन होते हैं ना ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और 1.5 किलो मैं लाई थी गाजर। और अभी गाजर ना ज़्यादा अच्छी नहीं आई है, बीच में वो ना लकड़ी सी आती है तो ज़्यादा अच्छी गाजर नहीं आई है। वैसे तो मैं लाई थी हलवे के लिए और थोड़ी सी लाई थी मैं सब्जी के लिए, फिर मैं देखूंगी कैसे करना है कैसे नहीं करना। अभी तो मैं ये सारी सब्जियां जो है धो करके रख देती हूँ। और ये आंवले ला करके रखे हुए थे, पहले से ही ला के रखे हुए थे, इनको भी धो देती हूँ, ये मैंने नहीं धोए थे पहले। और टमाटर भी लेकर आई थी मैं कुछ, ये अदरक है,
अदरक को भी धो करके रख देती हूँ क्योंकि इसमें भी ना मिट्टी लगी होती है। फिर डायरेक्ट निकालो और चाय में कूट के डालनी है या सब्जी में डालनी है तो डायरेक्ट डल जाती है। और मूली लाई थी मैं पराठे के लिए। मूली को धोने के बाद और ये काफ़ी सारे टमाटर थे। टमाटर मैं लाई थी 2 किलो टमाटर लाई थी। और जो खेत वाले होते हैं ना वही मतलब सब्जी मंडी में लगाते हैं, उन्हीं से लेकर आई थी। और काफ़ी अच्छा टमाटर आ रहा है इस टाइम पे, देसी टमाटर है ये। तो इनको सारों को धो के रख दूँगी। वैसे तो मैं पेस्ट बना लेती थी पहले इसका, लेकिन प्योरी जो होती है वो बना लेती थी, लेकिन अभी नहीं बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ क्योंकि टमाटर इस सीज़न में ना अभी सर्दियों में ज़्यादा आता है, तो अभी प्योरी बनाने का मतलब ही नहीं था, तो मैं प्योरी नहीं बनाऊँगी। और टमाटर को धो के और जो उसकी डंडी सी होती है ना उसको भी, जो फूल सा होता है उसे भी निकाल दूँगी साथ साथ। और रात भर में ना बाहर ही रख दूँगी ताकि ये सारी सब्जियां सूख जाएं। और सुबह मैं रखूँगी इनको सारियों को फ्रिज के अंदर, क्योंकि रात को इतना कोई काम तो होगा नहीं। और 2 थी ये शिमला मिर्च, इनको भी धो करके रख दिया है मैंने। और हरी सब्जी थी ना सरसों पालक मेथी, इसको मैंने नहीं धोया है क्योंकि ये धोने से ना ख़राब हो जाती है सब्जी, तो मैंने इसको नहीं धोया है। ये मैं जब बनाती हूँ ना मैं तभी धोती हूँ इसको। और गाइस सॉरी, आटा ना मैंने नहीं मांडा था, आटा मैं अब मांड रही हूँ, तो फटाफट से मांड लेती हूँ आटा। और सब्जी भी मेरी बन चुकी थी, बस मैं वेट करूँगी इसके पापा के आने का, तभी मैं बनाती हूँ। फिर ये दोनों बैठ कर के साथ में खा लेते हैं। और कभी अगर मैं इकट्ठे बना लेती हूँ हम तीनों ही, फिर साथ में खा लेते हैं। तो चलिए आटा गूंद करके मैं आ गई हूँ। और अब मुझे करने हैं कपड़े फोल्ड। और इसके पापा की जो है ना पैंट जो है ऑफिस की, वो भी मुझे प्रेस करनी है। तो कपड़ों को उठा करके रख ही रही थी, क्योंकि कुछ कपड़े इधर दूसरे वाले कमरे में रखे थे, कुछ इधर ही रखे हुए थे। तो सबको कर लेती हूँ फटाफट से फ़ोल्ड। और ये काम ना डेली का ही होता है, समझ नहीं आता कितने सारे तो कपड़े निकलते हैं और कितने ही बर्तन निकलते हैं। तो इस सर्दियों के मौसम में ना कपड़े वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं और सूखते नहीं हैं वो। तो अब मैं मशीन से धो रही हूँ तो उसका बहुत फ़ायदा हो गया है। लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, क्योंकि उस टाइम तक मेरी मशीन जो पुरानी वाली थी वो ख़राब हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। सबसे चलो धो तो लोगे, लेकिन वो सूख ही नहीं रहे थे। एक तो मौसम ऐसा हो जाता है, 2-2 3-3 दिन लग रहे थे। लेकिन इस बार ये फ़ायदा है मुझे, मेरे लिए बहुत आसान हो गया है इस साल। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ कपड़ों को फ़ोल्ड। और बाकी देखती हूँ, मैं उनका वेट करूँगी, वो जब आ जाएंगे तब मैं बनाऊँगी खाना। और उनके आने से पहले ही मैं कर लेती हूँ फटाफट से एक पैंट जो है ना मुझे प्रेस करनी है। बाकी जो शर्ट जो कि मैं प्रेस करती थी, अब मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हल्की हल्की सी प्रेस मार देती हूँ। ये ज़्यादातर तो कॉलर पे ही मार देती हूँ, वो कहते हैं अब रहने दिया कर, क्योंकि वो स्वेटर पहन लेते हैं ना तो प्रेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन पैंट कर देती हूँ मैं। फिर भी अगर कॉलर करती हूँ तो हल्की हल्की सी ना सारे में ही मार देती हूँ। सारे कपड़े भी फोल्ड कर लिए हैं और अब इनको साथ के साथ ही ना अलमीरा के अंदर भी रख दूंगी। एक तो अलमीरा के अंदर ना सर्दियों वाले कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं, फूले फूले होते हैं, मोटे होते हैं, अलमीरा में समझ ही नहीं आता कहाँ पर रखूँ। तो अब चलिए एक कर लेती हूँ इसके पापा की शर्ट जो है, यशु के पापा की, ये सॉरी पैंट जो है ना ये प्रेस कर लेती हूँ। और इस पर मैंने बिछा ली है कॉटन की चादर है, ये बिछा ली है, क्योंकि वुलन की जो है ना बेडशीट बिछी हुई है। और ये बेडशीट मैंने अभी ली है नई, तो मैंने ला करके बिछा भी ली थी, 2-3 दिन पहले ही मैं लेकर के आई थी। 2 लेकर आई थी, एक मैंने बेटे वाले रूम में, आप देखना पर्पल से कलर की है और बताना कैसी लग रही है ये। एक ये ब्राउन से कलर की है, ब्राउन चॉकलेटी कलर है, और एक है क्रीम कलर मतलब ऑफ वाइट। तो मुझे तो बहुत पसंद आई थी। वो ये सॉफ्ट वाली है, जो एसी वाले कम्बल होते हैं ना वो है ये। पैंट भी प्रेस हो गई है। और इसके बाद मुझे बनानी है रोटी, क्योंकि हस्बैंड आ चुके थे। और गाइस रोटियां मैंने बना ली हैं। ऑफिस से हस्बैंड के आने के बाद उन्होंने आकर के अपने हाथ मुंह धोए और फिर चाय पीने बैठ गए थे। और जब तक वो चाय पी रहे थे मैंने फिर रोटियां भी बना ली थी। और उसके बाद रोटियां बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी, वो थोड़ा क्योंकि बोल रहे थे आते ही मैंने चाय पी ली है तो अभी भूख नहीं लग रही है। फिर 15 से 20 मिनट के लिए बैठ गए थे, हम लोग टीवी देख रहे थे मिल कर के। और अब हो गया है खाना खाने का टाइम। तो रोटियां तो सबके लिए बनी गई थी, तो तीनों ही हम खाना खा लेंगे अब। तो पहले तो मैं हस्बैंड के लिए डाल लेती हूँ। और हस्बैंड की रोटियों में ना रात को मैं घी नहीं लगाती हूँ, सुबह के टाइम तो लगा देती हूँ। चलिए गाइस, हस्बैंड को और बेटे को खाना दे दिया था मैंने। और खाना बनाने के बाद ही मैंने ना अपना किचन पूरा क्लीन कर दिया था, बर्तन भी धो दिए थे। अब सिर्फ जो हम खाना खाएंगे वही बर्तन होंगे।
थोड़ी देर के लिए मैं चली गई थी बालकनी में और फूलों को देख करके मन इतना खुश हुआ कि मतलब दिन बन जाता है उनको देख करके। इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे। और बाहर जाने से पहले मैंने आटा मान दिया था सुबह का और मूली कस दी थी और मूली के अंदर थोड़ा सा ना मैंने नमक डाल दिया था, जिससे ना उसका पानी आसानी से निकल जाता है। तो चलिए मूली को निचोड़ लेती हूँ मैं, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया है। हस्बैंड के ऑफिस के लिए मुझे नाश्ता भी बनाना है और उनके लिए लंच भी बनाना है। तो ये मूली निचोड़ने के बाद ना इनको मैं वो कर लूँगी, रोस्ट, मतलब रोस्ट की तरह ही कर लूँगी, फ्राई नहीं करूँगी। तो पैन में मैंने डाल दी है मूली, जो कसी हुई मूली थी वो डाल दी है और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। और इसके अंदर मैं मिलाऊँगी धनिया, तो धनिया मैं बाद में ही डालूँगी। धनिया, नमक भी ठंडा होने के बाद ही डालूँगी, और लाल मिर्च पाउडर। और लाल मिर्च पाउडर अगर मैं अभी डाल दूँगी तो धसक होने लग जाएगी, इसलिए सब कुछ जब ये ठंडा हो जाएगा तब करूँगी मैं। तो ये ठंडा हो गया था, इसके अंदर मैंने मिला लिया था जो मुझे मिलाना था। अब मैं बना लेती हूँ पराठे। तो सुबह आज के नाश्ते में बनेंगे मूली के पराठे। और मूली के पराठों को बनाने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको निचोड़ना पड़ता है। सबसे इजी लगते हैं मुझे आलू के पराठे। तो बहुत बार बनते हैं आलू के पराठे घर में, लेकिन मूली के पराठे कभी कभी बनते हैं और निचोड़ना ना उसे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हाथों में दर्द हो जाता है। तो मैंने आज इसको रोस्ट कर लिया था, क्योंकि इससे ना इसका पानी जो होता है वो अच्छे से सोख जाता है और थोड़ा टेस्ट भी बढ़ जाता है, हल्का हल्का सा पक भी जाता है। नहीं तो कच कच सी करती है ना, वो करती है। तो अब मैं इसको ऐसे ही भून लेती हूँ, इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ मूली के पराठे। और पराठों में ना मैं सरसों का तेल ही अब इस्तेमाल करती हूँ, या तो सरसों का तेल या फिर घी। और घी मेरा ना अभी बहुत कम बचा हुआ है, तो इस वजह से मैं सरसों का तेल ही इस्तेमाल कर रही हूँ। हस्बैंड ने अब मना कर दिया है कि जो रिफ़ाइंड है ना, जो पहले तो मैं रिफ़ाइंड ही यूज़ करती थी, रिफ़ाइंड अभी भी आता है, लेकिन रिफ़ाइंड या तो चावल में या फिर पूरी में ही बन लगता है। तो अब मैं ज़्यादा रिफ़ाइंड को यूज़ नहीं करती हूँ, सरसों का तेल ही यूज़ कर लेती हूँ। पहले मैं पराठे ना रिफ़ाइंड में ही बनाती थी, तो फिर वो हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि वैसे भी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, बढ़ा हुआ था पहले, मतलब उनको प्रॉब्लम थी। तो अब मैंने बंद कर दिया है रिफ़ाइंड को ज़्यादा यूज़ करना। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं पराठे। और हस्बैंड भी अपना नहाना धोना कर लिया था, उन्होंने पूजा भी कर ली है। मुझे ना फ़ायदा हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा देर से नहाती हूँ, अपना काम वाम ख़त्म करके, ख़त्म करने के बाद ही मैं नहाती हूँ, क्योंकि इतना आराम हो जाता है कि वो सुबह नहा धो करके अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। तो उनको मैंने नाश्ता दे दिया था, उनका टिफ़िन भी पैक कर दिया और हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस। और आज मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, बना करके रख लिया है अपने लिए और बेटे के लिए। तो मैं कर रही थी थोड़ी ना जल्दी कर रही थी, क्योंकि एक दिन पहले ही रात को अनाउंसमेंट हो गई थी कि लाइट जो है जल्दी चली जाएगी। तो मैं अपना फटाफट से काम कर रही थी, क्योंकि लाइट चली जाएगी ना तो पानी होगा और ना ही फिर मशीन चलेगी। तो इस वजह से मैं जल्दी काम कर रही थी। तो मशीन मैंने लगा दी है और बेटा मेरा अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, रजाई के अंदर सो रहा है, वो अभी उठा नहीं है। तो मैं सोच रही थी उसके उठने से पहले ही ना मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मशीन लगाने के बाद ये सब्ज़ी रखी हुई थी रात की, जो सूखने के लिए रखी थी मैंने, अब इसको भी मुझे फ्रिज में रखना है। तो सारी सब्जियों को ही अलग अलग कर देती हूँ। और ये आंवला थोड़ा मुझे ख़राब ही लग रहा था, देखती हूँ ये चलेगा तो ठीक है, नहीं तो सारा आंवला मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे दाग लग रहे थे। तो चलिए अपने जो फ्रिज है ना, इसको भी सेट कर लेती हूँ। सेट मतलब सब्जियाँ लगा देती हूँ, गाजर ऐसे ही रख दूँगी। गाजर हैं, टमाटर हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और मक्खन भी बना हुआ रखा है, अभी मैंने घी नहीं बनाया है। तो चलिए गाइज, इसके बाद मुझे करने हैं जल्दी काम। तो आज का वीडियो यहीं तक, टेक केयर, बाय बाय।